नमस्कार। आईसीआर मध्य भारत समाचार के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस समय सोयाबीन की फसल लगभग 1 महीने की हो गई है और किसान भाइयों को खरपतवार प्रबंधन, कीट प्रबंधन एवं रोग प्रबंधन करने की आवश्यकता है। तो इस अंक में हम जानेंगे डॉक्टर लोकेश मीणा जी से कि तना मक्खी का प्रबंधन कैसे किया जाए। साथ ही संस्थान द्वारा जारी साप्ताहिक सलाह में किसान भाइयों के लिए विशेष सलाह हम सुनेंगे डॉक्टर B.O. दिपारे जी से। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको सोयाबीन में लगने वाली तना मक्खी के बारे में बताऊंगा। सोयाबीन में लगने वाली तना मक्खी सोयाबीन का एक प्रमुख कीट है। वैसे तो ये हर साल लगता है, लेकिन पिछले साल से इसका प्रकोप ज़्यादा देखा गया है और सोयाबीन की फसल में बहुत नुकसान होता हुआ पाया गया है। सोयाबीन की तना मक्खी सोयाबीन की फसल में प्रारंभिक अवस्था से लेकर के इसकी कटाई तक इसका आक्रमण होता है। सोयाबीन की फसल में लगने वाली तना मक्खी काले चमकीले कलर की होती हैं, जो घरेलू मक्खी के बराबर, घरेलू मक्खी से थोड़ी सी छोटी होती हैं लेकिन उसके जैसी दिखती हैं और ये 10 से 12 दिन में अपना जीवन काल सोयाबीन की फसल में पूर्ण कर लेती हैं और इसकी 4 से 5 पीढ़ियाँ सोयाबीन की फसल को ग्रसित होती हुई पाई गई हैं। जब इस सोयाबीन की फसल में प्रारंभिक अवस्था में आक्रमण करती हैं तो इससे सोयाबीन की फसल जो शिशु अवस्था में होती हैं वो मर जाती हैं और सूख जाती हैं, जो आराम से अपन देख सकते हैं। बाद की अवस्था में इसके आक्रमण से सोयाबीन की फसल तो सूखती नहीं है, लेकिन जो फलियों में जो दाने बनने होते हैं, जैसे 3 दाने बनने होते हैं तो 2 ही दाने बनते हैं और दानों की साइज़ भी कम हो जाती है और उनका वजन भी कम हो जाता है। अब सोयाबीन की फसल में तना मक्खी की आक्रमण को कैसे पहचानें? अब प्रारंभिक अवस्था में पहचान करने के लिए आपको सूखा हुआ पौधा मिल जाएगा, उससे पहचान सकते हैं। बाद की अवस्था में जब अपन सोयाबीन के पौधे को देखेंगे तो उसमें होल मिलेंगे। इस होल से इन होल से इसके आक्रमण को पहचान सकते हैं और एक पौधे में 2 से 3 होल भी मिल सकते हैं, ज़्यादा भी मिल सकते हैं। जब इस होल में अपन चीरते हैं तो इसकी विभिन्न अवस्थाएं, लार्वा ऐसे प्यूपाई मिल सकती हैं। इसकी वयस्क मक्खी तो उड़ती हुई कई काले कलर की मिल जाती हैं। अब इसके जब सोयाबीन की फसल में इसका आक्रमण हो जाए तो इसके नियंत्रण के बारे में क्या करना चाहिए? इसके नियंत्रण के लिए जैसे कि कोई रेजिस्टेंट वेराइटीज़ तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन इसका रसायनों का, कीटनाशकों का प्रयोग ही इसका नियंत्रण का एक मुख्य उपाय है। इसके नियंत्रण करने के लिए आप थाइमेथोक्सोम 30 FS से बीज उपचारित अवश्य करना चाहिए और बीज उपचार के लिए FIR क्रम पर सबसे पहले पपूनाशी, उसके बाद कीटनाशी, इसके बाद राइजोबियम का प्रयोग करें और थाइमेथोक्सोम से बीज उपचारित करने के लिए 10 ml 1 किलो बीज के हिसाब से उपचारित करना चाहिए। इसके बाद भी अगर तना मक्खी का आक्रमण हो जाए तो इसके लिए पूर्व मिश्रित कीटनाशी अवेलेबल हैं, जो कि थाइमेथोक्सोम प्लस लेमडासाइलोथ्रिन नाम से आता है। इसकी डोज 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है और इसके लिए 500 लीटर पानी का प्रयोग जरूर करना चाहिए और इसकी स्प्रे सुबह या शाम के टाइम में करना चाहिए। इस टाइम में क्योंकि इन सोयाबीन के कीड़ों के मित्र कीट बहुत कम रहते हैं, इसलिए उनको नुकसान बहुत कम होता है और उनके शत्रु कीट और सोयाबीन के में लगने वाले कीट ज़्यादा होते हैं, जिससे कि इनका नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, अधिकतर क्षेत्रों में हमारी सोयाबीन की फसल लगभग 1 माह की हो गई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अवर्षा की स्थिति में कई जगह से यह समाचार प्राप्त हुए हैं कि सोयाबीन की फसल में पीलापन आ रहा है। किसान भाइयों, प्रायः यह पीलापन सूखे की स्थिति में जब होता है तो लौह तत्व की कमी से होता है, लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि जब भी पर्याप्त बारिश हो जाएगी तो ये जो पीलापन है अपने आप खत्म हो जाएगा, यानी हमारी जो फसल है पूर्ववत अपने आप हो जाएगी। लेकिन अभी हमें इस स्थिति में यह करना है कि हमारी सोयाबीन के खेत में जितनी भी नमी है उसको संरक्षित करने के जो भी उपाय है उसमें विशेष रूप से निराई गुड़ाई करना, डोरा या कुल्पा चलाना
या अपने खेत में पिछले फसल के जो अवशेष है जैसे कि भूसा, उसको पलवार लगाना, ये सब हम कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई के साधन है, व्यवस्था है, वे चाहे तो दरारें पड़ने से पहले ही सोयाबीन की फसल में सिंचाई कर सकते हैं। और यदि किसी एंटी ट्रांसपेरेंट का उपयोग करना चाहे तो उसके लिए जो सूची है रसायन की आपके स्क्रीन पे दी जा रही है। किसान भाइयों, जैसा कि हमारी सोयाबीन की फसल के प्रथम 45 दिन तक खरपतवार मुक्त रखना बहुत ही आवश्यक होता है, और जिन किसान भाइयों ने बोनी के तुरंत बाद उपयोगी जो खरपतवार नाशक है उसका छिड़काव किया है, आपको यह सलाह है कि अब आप किसी और खरपतवार नाशक का प्रयोग करने के बजाय डोरा या कुल्पा चलाएं। लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया है, पहले नहीं किया है, तो आप जो अभी आपके जो स्क्रीन पे सूची दी जा रही है उसमें जितने भी सोयाबीन की फसल में, खड़ी फसल में उपयोगी जो खरपतवार नाशक है, उनमें से किसी एक का चयन कर अपने खेत में छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, कुछ खरपतवार नाशक और कुछ कीटनाशक की संगतता आपस में देखी गई है। उसमें से केवल 3 कीटनाशक ऐसे हैं जैसे कि क्लोरिंट्रानिलिप्रोल, इंडोक्साकार्ब और क्विनाल्फॉस। ये जो तीनों जो कीटनाशक है, इनको इमेजेटापायर या क्विजालोपाप, ये 2 खरपतवार नाशकों के साथ में मिलाया जा सकता है। अगर आप इनको मिला के अगर उपयोग करते हैं तो छिड़काव करने के लिए, जो 2 बार छिड़काव करने के लिए व्यय होगा, उसमें कमी आ जाएगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों, कीट नियंत्रण के लिए हमारे पास क्या क्या उपाय है। जो लोग जैविक तरीके से सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, उनके खेत में कीट नियंत्रण के लिए सलाह है कि जैसे बीटी आधारित फार्मूलेशन है, दवाइयाँ है, बिवेरिया बैसियाना या बैसिलस थुरिंजिएंसिस या न्यूमोरिया रिलेई 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका छिड़काव करने से प्रतिबंध कर सकते हैं। इसी प्रकार जहाँ पे तंबाकू की इल्ली या चने की इल्ली होती है, इसके नियंत्रण के लिए बाज़ार में फेरोमोन ट्रैप्स उपलब्ध है। आप अपने खेत में जगह जगह पर इसको लगा सकते हैं, और आवश्यकता के अनुसार यदि ये कीड़े दिखते हैं तो वायरस आधारित एनपीवी जो कीटनाशक है 250 लार्वल इक्विवेलेंट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, एक इसमें और भी एक तरीका है कि अपने खेत में टी आकार का कई जगह पे ऐसे व्यवस्था करते हैं जो कि पक्षियों के बैठने में ये सुविधाजनक हो। इससे क्या होगा कि पक्षी वहाँ पे आके बैठेंगे और हमारे सोयाबीन की फसल पे जितने भी इल्लियाँ हैं उनको वो खाएंगे और अपने आप इसका नियंत्रण हो पाएगा। इसी प्रकार सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए सलाह ये है कि पीला चिपचिपा, जो कि ऐसे कुछ जो गत्ते वगैरह कुछ लगा ले और उसके ऊपर ग्रीस लगा ले, तो सफ़ेद मच्छर है अपने आप इसके ऊपर चिपक जाएगा और उससे नियंत्रण हो जाएगा। अब बात करते हैं रासायनिक जो कीटनाशक है और उससे क्या हम किस प्रकार से कीट नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, महाराष्ट्र के कुछ जिलों में तना मक्खी का प्रकोप प्रारंभ होने की समाचार प्राप्त हुए हैं, और इससे सुरक्षा के लिए सलाह है कि 2 फार्मूलेशन है, पूर्व मिश्रित फार्मूलेशन है, थायोमिथॉक्सम प्लस लैम्ब्डासाइलोथ्रिन या बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड, इन दोनों में से किसी एक का लेके आप छिड़काव कर सकते हैं। ये जो दोनों जो फार्मूलेशन है, ये चाहे तो चक्रभृंग के नियंत्रण में भी काम आ सकते हैं, जो कि अभी कुछ जगह पे उसका प्रकोप देखा गया है। इन 2 रसायनों के साथ में चक्रभृंग के लिए और भी कई अनुशंसित कीटनाशक है, जैसे कि थाइक्लोप्रिड या जो इमामेक्टिन बेंजोइड, इनका भी आप चाहे तो छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, नोवालुरॉन या इंडोक्साकार्ब का एक पूर्व मिश्रित फार्मूलेशन आ रहा है, जो कि तंबाकू की इल्ली और चने की इल्ली के लिए प्रबंधन में इसको सहायता देता है। किसान भाइयों, अंतिम बात कि अभी कुछ क्षेत्रों में पीला मोज़ाइक वायरस या सोयाबीन मोज़ाइक वायरस के प्रारंभ होने के समाचार मिले हैं। सबसे पहले हमें यही करना है कि ये इस रोग को फैलाने वाला जो वाहक है,
चाहे वो सफ़ेद मक्खी हो या जैसिड एफिड हो, उसको नियंत्रण के लिए कोई भी आप अनुशंसित कीटनाशक का प्रयोग करें। और जैसे कि बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड या थायोमिथाक्सम प्लस लैम्बडा साइलोथ्रिन। और लेकिन उससे पहले हमें यह करना है कि जो पौधे ग्रसित हो गए इस बीमारी से, उसको अपने खेत से तुरंत निकाल के निष्कासित कर दे, ताकि ये बीमारी हमारे दूसरे पौधे पे, स्वस्थ पौधे पे नहीं फैल पाए। तो किसान भाइयों, यही इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह है। फिर से मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार। गौरव मल्हार जी ने हमारे जो चैनल पे एक प्रश्न पूछा है कि बोकना जो खरपतवार है उसको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। गौरव जी आपको बताना चाहते हैं कि ये बोकना ऐसे एक खरपतवार है जिसको कि कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन शुरुआती अवस्था में यदि हमने अनुशंसित कोई भी खरपतवार नाशक जैसे इमिडाक्लोप्रिड है उससे अगर कर दिया, जब बोकना का छोटी अवस्था में होता है तब इसका कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यदि ये बड़ा हो जाए तो अभी तक ऐसे कोई खरपतवार नाशक नहीं है जो कि इसके ऊपर असर कर सके हैं। इसी प्रकार दीपक गामी जी है, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है गर्डल बीटल के बारे में, उसका नियंत्रण कैसे करें। दीपक जी, आपको यह बताना है कि हम छोटे छोटे वीडियो आपके लिए यहाँ पे बना के ला ही रहे हैं। इसी गर्डल बीटल के ऊपर एक अलग से एक वीडियो हम अगले एपिसोड में बनाएंगे जिसमें पूरी जानकारी होगी इस प्रकार से इसको कंट्रोल किया जाता है। और इस साप्ताहिक सलाह में भी इस एपिसोड में हम आपको इसके ऊपर जो अनुशंसित दवाइयाँ हैं उसकी जानकारी तो दे ही रहे। तो बाकी सभी किसान भाइयों के प्रश्न हम इस एपिसोड में शामिल नहीं कर पा रहे, लेकिन हम कोशिश करेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि इसके ऊपर जो हमने अपने चैनल पे जो वीडियो डाले हैं उसको ज़रूर देखें, और जो वीडियो नहीं है आगे में हम अपने चैनल पे उसके ऊपर कार्यक्रम जरूर करेंगे। धन्यवाद।